नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महाकुंभ में शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्दों को बदलने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हरी झंडी दे दी है और प्रयागराज में संत समाज के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा कि संत समाज जो प्रस्ताव देगा सरकार उस पर सार्थक कदम उठाएगी। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भी मुगलिया नामों को बदलने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सवाल उठता है कि क्या अब वक्त की जरूरत है कि सनातन परंपराओं को मुगलिया या फारसी नामों से मुक्त किया जाए, और क्या सनातन संस्कृति को और ज्यादा गौरव दिलाने में यह कदम सार्थक साबित होगा? इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुगलिया पहचान से मुक्त होगी सनातन संस्कृति, शाही स्नान और पेशवाई शब्दों से मिलेगी मुक्ति। संतों के प्रस्ताव पे योगी ने लगाई मोहर, दिव्य महाकुंभ में दिखेगा फैसले का असर। मुगलिया प्रतीकों से सनातन को मुक्त करने के प्रयास पे सीएम योगी ने अंतिम मोहर लगा दी है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी ने संत समाज के साथ बैठक की और अखाड़ा परिषद को शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्दों की जगह नई शब्दावली बनाने पे अपनी स्वीकृति प्रदान की। सीएम ने साफ कहा कि सनातन में ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं जिनसे गुलामी यानी परतंत्रता की झलक मिलती हो। संतों के साथ बैठने के बाद सीएम योगी ने साफ किया कि प्रदेश में सनातन के खिलाफ कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है। बरसात 2019 की तुलना में 1 महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य 1 महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने धर्म के नाम पे अराजकता फैलाने वालों को भी कड़ा संदेश दिया और साफ किया कि सूबे में ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग बैरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा एगो बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी बेहद सतर्क हैं, तो साथ ही महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।
सनातन को लेकर विपक्ष के नेताओं के लगातार हमलों के बीच सीएम योगी सनातन की पताका लहरा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ को लेकर प्रदेश में माहौल सही रहे, इस पर भी सीएम की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इस बार का महाकुंभ कई मामलों में बेहद अलग होने वाला है। एक संत के राज में महाकुंभ के आयोजन में कई तरह की पुरानी परंपराएं टूटने वाली है। बरसों से जिस शाही स्नान और पेशवाई का नाम हम सुनते रहे हैं, वो नाम अब इस महाकुंभ में ना सुनने को मिले, ये लगभग तय हो चुका है। सवाल ये कि क्या इस फैसले के जरिए सीएम योगी ने सनातन की पताका सही मायनों में बुलंद करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई इस तरह के कदम उठा चुके हैं जिससे कि सनातन को नई पहचान मिले, सनातन का जो परचम है वो लहराया जा सके, उसका पताका फहराया जा सके। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमा है जो सनातन को लेकर आए दिन अनाप शनाप बोलता है, सनातन को लेकर इधर उधर की बात करता है और कई बार सवालों के घेरे में भी आ जाता है। बात यही कि आखिर चूंकि इसके राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन धार्मिक मायनों में ये कितना अहम है इसको हम समझेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है और जिसमें दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसके अलावा डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता है और सर्वेश पाठक है जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और हिंदू धर्मगुरु प्रमोद जी हमारे साथ हैं। तो शाही स्नान और पेशवाई शब्दों से मुक्ति मिलेगी, उसी पे बात करेंगे। महाराज जी, पहले आपका रिएक्शन मैं इस पे चाहता हूं, क्योंकि मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ सनातन को लेकर कई कदम उठा चुके हैं। इस बार का जो महाकुंभ है वो कई मायनों में अलग होगा और ये जो शाही स्नान, पेशवाई, इस तरह के जो शब्द हैं इनको बदला जा रहा है, इस पे आपका रिएक्शन? बिल्कुल महोदय, जिस तरह से पुरानी परंपरा चल रही थी, परंपरा शब्द ही हिंदी है, लेकिन जो परंपराएं बनी हुई थी, जिसे एक उर्दू भाषा में या उस मुगलिया भाषा में रीति रिवाज कहते हैं, तो वो जो बनी हुई थी उस समय से, तो बिल्कुल ये है कि उसको हटाना चाहिए। हटाए नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, हमारी संस्कृति को जो संभालने वाले लोग, ये कैसे पता लगेगा क्या सच क्या है, हमारी संस्कृति के शब्द क्या है, वो कहते क्या है, संस्कार क्या होता है, ये कैसे जानेंगे हम? तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है ये बहुत सही है, सटीक है। और निवेदन करता हूँ हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, महात्मा लोग हैं, इनसे भी निवेदन रहता है कि ये लोग भी इस पर ध्यान दें। सरकार तो अपना काम कर रही है, बहुत आवश्यक है सरकार के लिए, लेकिन संतों से भी निवेदन रहेगा कि ये लोग भी अपना ध्यान दें इस विषय को, कि कौन कौन से वो ऐसे काम है, ऐसे शब्द हैं जो कि हटाने योग्य है, जो उच्चारण करने से कोई उसका लाभ नहीं है। जब वो शब्द संस्कृत से रहेगा, देवी देवताओं से रहेगा, या उस शब्द का कोई अर्थ रहेगा, तो उसका लाभ भी होगा, वाणी का जो महत्व है वो भी मिलेगा। इसलिए सरकार जो कदम उठा रही है बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी था, लेकिन शायद अभी उसका शायद अब समय आया है, इसलिए स्वागत है इस सम्मान का, इस निर्णय का। जी सर्वेश जी, चूंकि एक तरफ वो लोग हैं जो मठाधीश और माफिया की तुलना कर देते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो सनातन को लेकर, धर्म को लेके, उसको लेके इस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि उसका पताका लहर पाए। ये जो फैसला लिया जा रहा है इसके क्या मायने समझे? क्योंकि राजनीतिक मायने भी जाहिर है उसके होंगे और धार्मिक मायने भी। राजेश जी नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्टों को। देखिए राजेश जी, राजनीतिक मायने मैं नहीं समझता। हमारा देश सनातन संस्कृति को मानता है और यहाँ हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो सनातन संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। भूतकाल में कुछ समय तक हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, उसमें बहुत चीजें बदली। हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, उस समय भाषा भी एक अलग थोपी गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, रूढ़िवादिता भी व्याप्त हो गई हमारे समाज में। अगर उस सभी चीजों जो रूढ़िवादिता थी या वैसी जो चीजें थी जो मुगलों के प्रभाव में हमारे सनातन में, हमारे संस्कृति में, हमारी भाषा में समागम हो गया, अगर हम उसको खत्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भारत की अपनी जो मूल संस्कृति है, परंपरा है,
उसका पुनः जो उद्धार कहिए या फिर हम उस चीज का निर्वाह करेंगे। यहाँ पे इस चीज को राजनीति से कतई नहीं देखना चाहिए, न तो ये किसी दूसरे धर्म का अपमान हो रहा है। राजेश, आपने कुछ बोला? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं, वो पीछे शायद ऑडियो डिस्टर्बेंस है कुछ। मैंने कहा कि इसमें न तो किसी दूसरे धर्म का हम अपमान कर रहे हैं, ना ही किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो परंपरा थी, अब जो शब्द हमारे प्रचलन में विदेशी भाषा से आ गए हैं, उसको निकालना है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो संस्कृत जो है देव भाषा मानी जाती है। भारत में जितने संस्कृति के स्कूल कॉलेज नहीं है संस्कृत की शिक्षा देने वाले, आप जर्मनी में चले जाइए, जर्मनी में आपको एक से एक पढ़ के संस्कृत के स्कूल कॉलेज होंगे। आखिर जब मैक्स मुलर इंडिया में आया, फिर उसने ऐसा क्या पाया हमारी भाषा में, हमारे वेदों के अध्ययन करके, हमारे उपनिषदों के अध्ययन करके, कि वो लोग इतने आगे बढ़ गए और हम वहीं रह गए। तो जो भी सरकार का डिसीजन है, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में इतने सालों से केंद्र सरकार बैठी पड़ी है, यहाँ पे शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, इस सब का क्या औचित्य है भाई? वो हमारे वो नहीं है। उस रोड को बदल के अगर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह आजाद रोड, सुखदेव रोड, ये बिस्मिल्लाह खां रोड, या फिर आप कह लीजिए अब्दुल हमीद रोड, अगर ये कर दिया जाए, जो भारत के लिए, भारत की परंपरा को, भारत को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने काम किया, उनको ये नाम को हमको लेना चाहिए, न कि मुगलों ने जो आक्रांता थे, हमारे संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की। वो तो खैर मनाइए कि हमारे जो पूर्वज थे, शिवाजी महाराज हो गए, बाकी के और लोग जो हो गए, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को बनाए रखा, और इन मुगलों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ हद तक वो बिगाड़ पाए कुछ, लेकिन जो मूलतः यानी ये एक सकारात्मक संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। दीपक सोनकर, इस बार का महाकुंभ पहले से कुछ अलग होगा, और ये जो शब्द बदले जा रहे हैं, जो संतों का प्रस्ताव था, उस पे मोहर लगा के योगी आदित्यनाथ ने क्या संदेश देने की कोशिश की? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार का महाकुंभ था, वो निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक था, और इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी इतना व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ, इतनी सुरक्षा का वातावरण के साथ साथ उस महाकुंभ ने एक उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचने का काम किया। और इस बार भी के साथ, उसी व्यवस्था के साथ, उसी सुचारू कार्यक्रम के साथ इस महाकुंभ को संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। और हमेशा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आए, उत्तर प्रदेश की शासन ने इन संतों के सम्मान को लेकर के, इस संतों के जो सम्मान की वृद्धि की बात है, चाहे वो जिस चर्चा को लेकर के राजेश जी हम लोग आज जुड़े हैं जी, कि संतों के जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को आगे कैसे पारित किया जाए। उस महाकुंभ में जो मुगलई शब्द थे, जो हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ का एक वचन देने का काम करते थे, आज उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे परिवर्तन करने का काम किया जाए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यही संकल्प पूरा करने का काम किया। और ये शब्द ही नहीं रहे थी कि सुरक्षा का वातावरण कैसे खड़ा हो सके। उसके आसपास के लगाए हुए स्टॉल में कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन परंपरा की, संस्कृति की, सभ्यता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने भी देखा है किस तरीके से खाने पर थूकने का काम करते हैं, जूस में कुछ और मिलाने का काम करते हैं, सब्जियों को गलत तरीके से काम करते हैं। तो किसी प्रकार से वो संस्कृति, सभ्यता, जो एक धर्म की व्यवस्था है, जो एक आस्था की व्यवस्था है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा के तहत में रखते हुए एक अच्छी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए कि जो पिछली बार का महाकुंभ था, उससे दिव्य और भव्य ये महाकुंभ हो। इसको लेकर के लगातार रचनात्मक कार्यक्रम है, और जो मुगलई शब्द लगातार इस महाकुंभ में यूज होते थे, उन शब्दों को संतों के प्रस्ताव के आधार पर बदला जाए। ठीक है प्रमोद जी, दिव्य महाकुंभ में इस बार इस फैसले का असर भी दिखाई देगा? बिल्कुल राजेश जी, दिखाई देगा। जैसा कि अभी मैं सर्वेश जी को भी सुन रहा था, बड़ा सुंदर तरीके से इन्होंने इसका वाचन किया। यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति।
भारतीय जनाधन्या धन्या अस्माकं परंपरा। तो मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं, बीच में उसको बदलने का प्रयास बहुत तरीके से किया गया है। और आज भी पीछे मैं कहूं कि ये जो जागृति आई है, ये 12-13 सालों से 10 सालों से बहुत ज्यादा आई है। नहीं तो लगभग हम जो है तिलक लगाते हैं, कहीं ना कहीं डर लगता था कि मैं घर से निकल रहा हूँ, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। दिल्ली में रहते हुए ये डर था हमें, लेकिन आज शायद 12 सालों से 11 सालों से ये हमें गर्व होता है कि नहीं, मुझे तिलक लगाना चाहिए। मैं एक सनातन संस्कृति का एक प्रचारक हूँ, विचारक हूँ, धर्मगुरु हूँ, तो मुझे लगाना चाहिए। मैं और भी अपने जो धर्म के लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो बड़ा असर पीछे भी कुंभ में था, और अब मुझे लगता है कि और अच्छा होगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा से अभी लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। एक शब्द है यथा राजा तथा प्रजा। राजा जब जागरूक होती है, राजा आध्यात्मिक होती है, राजा धार्मिक होती है, तो बिल्कुल प्रजा भी धार्मिक होती है। प्रजा भी धर्म को समझने वाली होती है, मानने वाली होती है, जानने वाली होती है। तो सबसे बड़ा असर जो जाता है वो जाता है राजा पर। तो इस समय इसे सीएम साहब या पीएम साहब को कहा जाए तो ये लोग दोनों तरीके से धर्म की स्थापना कैसे हो, धर्म की मजबूती कैसे बढ़े, प्राचीन संस्कृति कैसे दोबारा वापस आए, ये भरपूर प्रयास करते हैं, हर तरह प्रयास करते हैं। और जो लोग इस सनातन संस्कृति में प्रहार करने का प्रयास करते हैं उनको मजा भी सिखाया जा रहा है। ठीक, आज भी देखता हूँ कई बार टीवी डिबेट पे हम लोग होते हैं, ऐसे शब्द का मतलब आज भी कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, जो शांति दूत का नाम मैं कहूंगा, ऐसे शांति दूत बैठते हैं जब ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि वहां पर शायद साथ में तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो बहुत जरूरी है जागृति की, समाज की जागृति बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इस बार जो महाकुंभ में होने वाला है कुछ अलग होने वाला है, बहुत विस्तृत, बहुत विस्तार होने वाला है। ठीक है जी। डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डीपी यादव जी, इस बार का कुंभ पहले से थोड़ा अलग होगा, भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, और कुछ शब्द चाहे वो शाही स्नान हो, पेशवाई हो, इनको हटाने के प्रस्ताव पे योगी आदित्यनाथ ने मोहर लगा दी है। आपका रिएक्शन इस पर? जी राजेश जी नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए राजेश जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते आ रहे हैं और होते रहेंगे सदियों तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन आयोजनों में चुस्त व्यवस्था करने की बजाय कहीं न कहीं लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन आयोजनों को सुचारू रूप से संचालित नहीं कराना चाहती है, केवल शब्दों के माध्यम से। ये बताइए, शब्द अगर हट गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वहाँ तो श्रद्धालुओं को, जो जाने वाले लोग को स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ शौचालय चाहिए। अरे मुगलाई शब्द क्यों, वो शब्द क्यों जो मुगलों ने थोप दिए? सनातनी संस्कृति, संस्कृत के शब्द बहुत से है ना, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो शब्द हम पे थोपे गए उन्हीं को क्यों हम ढोते फिरें? निश्चित रूप से देखिए, शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग नहीं जानते हैं, हम आपसे दुआ सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो सलाम कर दिया तो क्या कोई गुनाह? नहीं, तो जिनके शब्द हैं वो भी राम राम बोलते हैं क्या? एंकर महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनके शब्द हैं, उर्दू शब्द है, क्या वो राम राम बोलते हैं हमसे? तो हम दुआ सलाम क्यों करें भाई? डीपी यादव प्रमोद जी का सवाल ले लीजिए। डीपी यादव प्रमोद जी का सवाल ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि जिनके शब्द हैं वो राम राम बोलते हैं क्या? तो जब राम राम नहीं बोलते उनको शर्म लगती है, लज्जा लगती है उनको, उनके लिए। अरे आपके शब्द थोड़ी हैं ये। हम ठेका ले रखा है हमने कि शाही शब्दों का करें हम, या उर्दू मत पढ़े हम, उर्दू बाजे हम, या क्यों भाई? क्या दिक्कत है इससे? तो इसको बदलना ही चाहिए। क्या मतलब शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। शब्दों तो ये चमत्कार किया कि बदल डाला, पूरा देश बदल डाला, संस्कृति का सत्यानाश कर डाला। शब्दों का प्रयास तो यह है कि मंदिरों को मस्जिद बना दिया इन्होंने। क्या नहीं किया? क्या बात करते हैं? इनको पता ही नहीं इसके बारे में। डीपी यादव साहब को पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे लगता है कि अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ राजेश जी, बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है कि वो दिन भर तो हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन की बात करते हैं, लेकिन जब बच्चों का अपने प्रेम में एडमिशन कराना होता है तो मिशनरी स्कूलों में जाकर सुबह सबसे पहले लाइन में लगते हैं। तब उनको संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं रहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों से लोग होते हैं, तो ये ज्ञान न दे कि शब्द और संस्कृति क्या होता है। अपने भाई जब गुरुकुल को नष्ट करेंगे आप जैसे लोग, या सरकारें नष्ट करेंगे गुरुकुल को, तो क्या करेंगे लोग? जब उनको जानबूझ के भटकाया जाएगा, गुरुकुल नष्ट करोगे, संस्कृति को नष्ट करेंगे, आप प्रयास करेंगे संस्कृति नष्ट होकर कहीं और जाए। जब सरकारें करती है ऐसा, पुरानी सरकारों ने यही किया है, अभी भी सरकारें यही प्रयास करती है कि वो मुगलिया
शासन वही स्थापित हो। अभी क्या कर रही हो? देखिए राजेश जी, ये हमारे डीपी भाई यादव जी की मजबूरी है। ये जिस पार्टी में की प्रवक्ता है, जिस पार्टी ने हमेशा से संत परंपरा का अपमान करने का काम किया हो, जिसने संतों का अपमान किया हो, जिसने पुजारियों के शब्द का अपशब्द कहा हो, जिसने मठाधीशों को या मठ को या मठ के पुरोहितों को माफियाओं का रूप दिया हो, हमने चोरों का बहिष्कार किया है, देने का बहिष्कार किया है। आप बोलिए उस पार्टी का लोग हैं जो सबसे ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है, संख्या अब मुगलों की बढ़ चुकी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। जो 800 साल से शासन काल किए थे, अब आगे का रूप और दृश्य बदलने वाले हैं। ये समाजवादी पार्टी के विधायक इस तरीके का शब्द प्रयोग करते हैं, ये रामचरित मानस पर सवाल खड़ा करते हैं, ये संस्कृति सभ्यता पर सवाल खड़ा करते हैं। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी गलती नहीं है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, धर्म की राजनीति के लिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हाँ। ये कहीं कोई इनकी इंटेंशन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो महाकुंभ जैसी योजना है, उसमें इन्होंने सुरक्षा की बात करी, सवाल की बात करी। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक एक पहलू पर जांच करके और एक एक पहलू की बैठक करके कि कैसे उसकी व्यवस्था सुचारू हो सके, हाँ। आए वाले भक्तों के लिए कैसे उनकी इंतजाम हो सके, उस भक्तों के लिए कैसे उनकी भोजन, रहने और कहने और उनकी व्यवस्था हो सके। ठीक है, एक एक पहलू पर जांच, बिल्कुल एक एक पहलू पे जांच की है, समीक्षा की है और फिर उसको लेके दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन सर्वेश, सवाल एक ये भी है कि सनातन संस्कृति को क्या ये जो कदम उठाया गया है, सनातन संस्कृति को और ज्यादा गौरव हासिल होगा इससे? देखिए, गौरव हासिल करने की बात है कि जो खोई हुई चीजें हैं उसको सुनिश्चित करने में अभी हमें बहुत वक्त लगेगा। ये जो मुगलिया संस्कृति या मुगलिया जो शब्द है हमारे जेहन में या हमारी बोलचाल में इस तरीके का अपना प्रभाव या इस तरीके के अपने आप को समा लिया है कि हमें आम आदमी को इस चीज का पता ही नहीं है कि हम अपने बोलचाल में आदि शब्द जो है वो या तो अरबी या फारसी के बोलते हैं, जो कि हमारी भाषा ही नहीं है। हमारी भाषा देवतुल्य संस्कृत भाषा है। देवनागरिक लिपि को हमें आगे बढ़ाना है या भारतीय समाज के जो दूसरे राज्यों की जो भाषा है उसको आगे बढ़ाना है और उस पे हमें कार्य करना है। तो देश की जो सर्वांगीण विकास कैसे होता है, सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को मजबूत करना होता है। संस्कृति मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है और राष्ट्र मजबूत होता है तभी हम विश्व के किसी भी देश के सामने खड़े हो सकते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है वो किस तरीके से विश्व पे अमिट छाप छोड़ता है। हमने G20 किया, हमने क्या संदेश दिया? यानी मोदी और योगी मिलके सनातन का परचम पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो खोई हुई जो चीजें थी, जो शब्द थे, उनको वापिस फिर से लाने की कोशिश है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चूंकि सवाल यही है और जवाब भी ये कि भाई एक तरफ तो वो है जो सनातन को लेके, हिंदुओं को लेके, हिंदुत्व को लेकर आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं जिससे साधु संत भी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं जब माफिया और मठाधीश को एक साथ ही उनकी तुलना कर दी जाती है। दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि सनातन परंपरा का जो संस्कृति है, उसका जो पताका है वो विश्व में एक बार फिर से फहरे, वो लहराए और उसी दिशा में कदम बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और इसका असर आने वाला जो कुंभ है उस पर भी दिखाई दे सकता है।